कमेटियाँ डाल के और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए होते हैं, तो वो 2-2.5-3 लाख का या 1.5 लाख का 2 लाख का आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं। 550 वाट का Tier 1 प्लस ये ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो पैनल 550 वाट की उसकी कीमत थी 71,500। इस वक्त वो मिल रहा है 50,000 रुपये का। 4 से 5 लाख रुपए का फायदा हो गया। और ये जो लोग सोलर लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए आई थिंक बेस्ट टाइम है। तो ये 3 इंच की डिलीवरी लेनी है, उसकी कॉस्ट 2.5-3 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे ट्यूबवेल जो यानी कि 2 एकड़ 3 एकड़ के लिए चाहिए होती है, तो इसकी हार्डली खर्चा 3-3.5 लाख रुपये आएगा। 2-3 पंखे चलाना चाह रहे हैं, 2-4 कोई लाइटें हो जाएं और एक एसी हो जाए, उसके लिए कितना खर्चा आ जाता है? 1.5 लाख रुपए के करीब सिस्टम बन जाता है। यानी कि मिनिमम जो घर का सेटअप है वो 1.5 से 2 लाख में चल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज एक बार फिर मैं आपको लेके आया हूं सोलर लिंक पे। सोलर लिंक पे लाने की वजह क्या है? मार्केट में बहुत ज़्यादा खबरें जो उनसी है ना वो गर्दिश कर रही हैं कि सोलर सिस्टम के रेट कम हो गए हैं। और एक और चीज़ जो बहुत मैंने कि हाल रोड पे ही देखी है कि आप अगर हाल रोड पे आ जाएंगे ना, हर शॉप का, हर इदारे का रेट में डिफरेंस होगा। और हर इदारा वाला कह रहा होगा, हर शॉप वाला कह रहा होगा कि भाई यार हमारी चीज़ जेन्युइन है, हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। आज सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कौन सी चीज़ जेन्युइन है या नहीं है, सोलर के रेट कितने कम हुए हैं, और हम 1-2 पंखे चलाना चाहते हैं, 2-4 लाइटें लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम लगाएं, कितने पैसे लग जाएंगे। आपके भी जो जितने भी क्वेश्चन हैं आज इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं गफ़ार साहब, इनसे जानते हैं मार्केट के रेट के बारे में भी, और भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर लेके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर लोग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लोग क्योंकि आपकी जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कमाल होती है, लोगों को उससे पता लगता है कि वाकई कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। लोगों को पता लग जाता है, वैसे तो किसी को पता नहीं। मैं जैसे कि मैं आ गया हूँ कि यार मैंने 2 प्लेट लगवानी है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, तो वीडियो देख के जो बंदा आता है ना उसको पता होता है मैंने क्या चीज़ लेनी है, कैसे लेनी है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मार्केट में जो बंदा इन होता है, हर बंदे फर्स्ट शॉप से शुरू है 10 शॉप तक जाते जाते हर बंदे का रेट डिफरेंस होता है, हर बंदे की चीज़ भी डिफरेंस होती है। वो कहता है कि जी मेरी चीज़ जो सी है ना वो ओरिजिनल है, तो अगर इसको किसी ने चेक करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने लास्ट भी हमारी 1-2 वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें ये कुछ चीज़ें तो मैंने आंसर की हैं 1 बाय 1 करके। जी जी। आपके अब जितने भी वीडियोस ऑनलाइन जा रही हैं, लोगों के कमेंट्स आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। जी। तो उसके हवाले से बाकी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी रॉ बंदा जो मार्केट में आता है तो उसको आके जिन्होंने होमवर्क किया होता है उनको तो ऑफिशियली पता होता है कि हमने कौन सा ब्रांड लेना है, या कौन सी हमने पैनल्स लेने हैं, या कौन सा हमने इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना है, या जिससे भी सर्विस लेनी है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सोलर मार्केट चलते हैं, वहीं पर जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट या लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आप कह रहे हैं वो वाकई यही होती है कि मार्केट में आके हर बंदे के पास हर बंदे के रेट भी डिफरेंट हैं, उनके पास चीज़ भी डिफरेंट है। तो हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ नहीं ठीक, और जो रेट हमें ऑफर किए जा रहे हैं कि आया कि वो ठीक भी है कि नहीं। तो इसका मैंने सिंपल सा सोल्यूशन लास्ट वीडियो में भी आपको दिया था, आज मैं थोड़ा सा थारोली बता दूंगा। उसमें यह है कि देखें पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ब्रांड तो सारे ही अवेलेबल हैं, चाहे वो पैनल्स में है, चाहे इन्वर्टर में है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम वहाँ पर जाके होती है कि जब आपको बताया ये जाता है कि हम ये ग्रेड पैनल देंगे, या इसमें ये मतलब A+ ग्रेड है, प्लस A में है, या मतलब क्योंकि B तो कोई भी नहीं करेगा, स्टॉक लॉट का वर्ड कोई भी यूज़ नहीं करेगा, डुप्लीकेट का भी कोई भी यूज़ नहीं करेगा। हर बंदा आपको यही कहेगा जी यही ओरिजिनल है, यही अच्छी है और यही आपने लेनी है। तो अब आपका रेट एक के पास आए 50,000 रुपये पैनल का रेट है, वही 550 या 500 वाट का। अगले के पास गए हैं तो वो उसका 46 बता रहा है, उससे अगले गए हैं तो वो 40 बता रहा है। तो लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने पहले भी ये बात की थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सोलर लिंक जिस तरह एक ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पे कोशिश भी कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा करम और फजल भी है। इसी तरह हमसे पहले भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में है, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे भी, इंपोर्टर के हवाले से भी, यानी कि जो लोग खुद अपनी इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो इन्वर्टर्स में है चाहे वो पैनल्स में है। तो मैं एक ही बॉटम लाइन में अगर एक सेंटेंस में मुझसे पूछेंगे तो जिससे भी बाइंग करें कोशिश करें कि कंपनी के आउटलेट से बाइंग कर लें। अगर तो देखें कंपनी डायरेक्टली खुद अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आपने मतलब बाहर से जो भी आते हैं मार्केट के अंदर 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपको कंपनी खुद बैठी होगी या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कंपनी आउटलेट लेके बैठी है। तो बाकी जितने मैं ये नहीं कहूँगा कि दुकानदारों के पास ना जाएं, लेकिन मार्केट में रिप्यूट अब आपने खुद से वर्कआउट करना है कि क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि सोलर का कोई भी प्रोजेक्ट, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी, अभी मैं आगे डिटेल में आप जैसे पूछेंगे मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, तो 2-2.5 लाख से नीचे कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। अब जिसने 2 लाख खरीदना है, 4 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना
जाना है, तो उसको अगर चीज़ ही अकॉर्डिंगली मेरिट नहीं मिली तो फिर उसका तो सारी फिर उसका सोलर से यकीन उठ जाएगा। वो यही कहते हैं ना कि भाई हमें तो समझ नहीं आती ना कि जिसके पास जा रहे हैं वो ओरिजिनल है। जिसने कुछ साल पहले बाइंग की थी, देखें जी हमें 450 वोट का पैनल कहा गया था, अभी साल नहीं हुआ, उसके वोल्टेज गिर रहे हैं, उसके एम्पेयर गिर रहे हैं। अब जब उनके पास गए हैं तो दुकान ही नहीं है वहाँ पे, वो लोग ही नहीं है। अगर आते भी हैं तो वो कहते हैं जी हम आपको जाके चेक करवा देते हैं। तो अब हमने अगर मुल्तान में जाके लगाया तो लाहौर से कैसे हम वारंटी लें? तो ये एक मेन कंसर्न है। अगेन मैं इसको एक सेंटेंस में कह दूंगा कि कोशिश करें ब्रांड के पास जाएं, कंपनी आउटलेट के पास जाएं, जो वेंडर्स खुद बैठे हैं उनके पास जाएं। एटलीस्ट अगर आपने बाइंग उनसे नहीं भी करनी तो इन्फॉर्मेशन उनसे कंप्लीट लें कि भाई इसकी पहचान क्या है, इसकी वोल्टेज क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये चीज़ आप कंफर्म कर लें, फिर जिस मर्जी से ले लें, फिर आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। ज़बरदस्त इन्होंने बात की है कि आप देखें ब्रांड से चीज़ आप परचेज करेंगे तो ब्रांड आपको 10 साल बाद भी मिल जाएगा, लोकल शॉप पता नहीं 10 साल बाद होगी या नहीं होगी। इसके बाद जो मेरा एक बड़ा ही मेन क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि सोलर के रेट बहुत कम हो चुके हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि 10 लाख वाला जो सेटअप है वो कितने को, अब अगर 3 महीने या 4 महीने पहले की बात करें और अब की बात करें तो कितना डिफरेंस आ गया? 3-4 महीने नहीं रहा साहब। मैं आपको बताऊं कि आप रमज़ान में हमारी वैसे ऑफ द कैमरा मुलाकात जो हुई थी, उस वक्त 550 वाट का टियर 1 प्लस ये ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो पैनल 550 वाट की उसकी कीमत थी 71,500। 71,500 जो कि इस वक्त विद इन 40 to 45 डेज के टाइम पैसेज के बाद इस वक्त वो मिल रहा है 50,000 रुपये का, यानी कि 20,000 रुपये का। 21,500 तो स्ट्रेट वे ऑफ हो गया ये वाला, एक पैनल के ऊपर हो रहा है। जिसने अब 10 पैनल लगाने हैं तो उसकी तो कॉस्ट देखिए ना 2 लाख वैसे नीचे चली गई है। जी जी बिल्कुल। अब अगर ये चीज़ कम होगी तो इसका इफेक्ट बाकी चीज़ों के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये मैं जेन्युइन ए प्लस कैटेगरी के पैनल्स की बात कर रहा हूँ जो 71,000 का था, जिसका मैं पर वॉट का रेट आपको बताऊँ तो वो मार्केट में रोज़ों फर्स्ट रोज़े से लेके या मतलब 30 तक रोज़ों के पूरे महीने में तकरीबन 130 और 135 रुपये पर वॉट, चाहे वो 450 वाट का लें, 500 का लें या 550 का लें, इतने का था। अब ये चल रहा है इस वक्त ये 88 तक गया, 80 बल्कि 84 तक भी गया पैनल। हमारे कंटेनर की प्राइस जो है ना 84 रुपीज़ पर वाट का रेट गया है, जो कि इस वक्त 90 के अराउंड में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लॉन्जी की बात कर लेंगे तो टॉप ब्रांड है पाकिस्तान में, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो 93-94 का हम आज भी सेल कर रहे हैं। उसकी फिर 51,700 का है। अब कहाँ पे 71,500 और कहाँ 51,500। तो जिसने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना उसको 4 से 5 लाख रुपये का फ़ायदा हो गया। 4 से 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। और ये जो लोग सोलर लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए आई थिंक बेस्ट टाइम है कि आप लोग अभी लगवा लें। कुछ रेट भी कम है। नेक्स्ट पता नहीं हमारे पाकिस्तान में कल ये रेट रहना है या नहीं रहना। वैसे भी अभी डॉलर नीचे आया हुआ है, रेट सारी चीज़ों के नीचे हैं। अच्छा, आपने एक बात की कि 91 रुपीज़ पर वॉट के। हाँ जी। तो मैं एक ऑनलाइन ही देख रहा था, एक बंदे ने कोई 58 या 55 लगाया हुआ था, तो वो क्या सीन होगा? यही वो चीज़ें हैं जो लोगों को, वाकई आपने अच्छा क्वेश्चन कर लिया, लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि देखें ये मेरे पास जब यहाँ पे लोग आते हैं, किसान भाई होते हैं या दूसरे रिमोट एरिया से जो लोग आते हैं ना, जिन्होंने कमेटियाँ डाल के और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए होते हैं, तो वो 2, 2.5, 3 लाख का या 1.5 लाख का, 2 लाख का आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं। अब वो बेचारे इतने अरसे से इतनी स्ट्रगल करके इतना कैश कलेक्शन करके जब पहुँचे और हम उनको चीज़ ही आगे 2 नंबर दे दें, बिल्कुल, जिसने जाके 2-4-6 महीने बाद वोल्टेज ड्रॉप होनी है, एम्पेयर्स ड्रॉप होनी है, तो फिर उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा ना, जो पहले ही बड़ी मुश्किल से हम। तो ये जो 58 का आपने बताया ना, देखें ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें। आपने अगर नाइकी की शर्ट पहनी हुई है या बॉस की शर्ट पहनी हुई है, तो वो अगर ब्रांड की शॉप से 1000 रुपये की मिल रही है ना, अगर कोई मैं आपको कहूँगा ना कि 950 की प्लान से मिल रही है, तो दैट वुड बी ओके कि 10, 20, 50 रुपये का फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी यही ब्रांड की शॉप मैं 300 में ले आया हूँ, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल। तो ये देखें, लालच से खुद भी बचें। जो लोग सोलर के ख़ास तौर पे चीज़ें लेना चाह रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा, देखें जो ब्रांड की चीज़ होगी ना, किसी भी जगह से आप लेंगे, टियर 1 का मतलब ये है कि ये प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट होती है, प्रॉपर इसकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। जब उस चैनल से उस तरीके से मार्केट में आएंगे तो ये आपको ब्रांड के आउटलेट से या कंपनी आउटलेट से या वेंडर से या आपको डिस्ट्रीब्यूटर के शॉप से जो भी चीज़ मिलेगी, चाहे वो आप उनसे लें या उनके आगे किसी बंदे से लें, तो वो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 99 में एक बंदा बेच रहा होगा कि 101 में बेचेगा। मैं पर वॉट की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा आप 99 या 100 की बजाय आपको कहता है कि मैं 85 में दे देता हूँ, या जिस तरह आप कह रहे हैं वो 48 में दे देता हूँ, तो आप खुद समझ जाएं कि देयर इज ह्यूज समथिंग, मतलब इसमें कोई लंबा चौड़ा गड़बड़ है, इसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के लोगों से और इस तरह की चीज़ों से बचा करें। पैसे बचाने से अच्छा है कि आप ये वो चीज़ है कि आप एक बार लगवा लें जिसने लाइफ टाइम चलना है, एक लंबा अरसा चलना है, और जिस पे आपकी बहुत ही मेहनत से जमा की हुई रकम आपने जमा पूंजी इसके ऊपर लगानी है। ख़ास तौर पे मेरे किसान भाइयों के लिए एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप ना थोड़ा सा 12 की कैलकुलेशन करके बता दें
एग्जैक्टली कि उस पर पैनल कितने लगते हैं, ठीक है, उस पर खर्चा कितना आता है, और को अगर मिनिमम छोटे से छोटा भी कोई चलाना चाह रहा है ट्यूबवेल तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दें। अच्छा, ट्यूबवेल के हवाले से हमने एक सरगोदा में जब ब्रांच ओपन की थी, वहाँ पे क्योंकि वो रिमोट एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल की डिमांड भी, उस तरफ हमारी ब्रांच अलहमदुलिल्लाह बहुत सारे ट्यूबवेल या ज़राई इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ट्यूबवेल का उस वक्त भी थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया था, लेकिन यह है कि हर किसान की ज़मीन के हिसाब से जितना उसके पास रकबा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये इलाके टू इलाके पानी की डेप्थ इसमें मेन फैक्टर है कि कुछ इलाके जैसे मियाँ वाली साइड, सरगोदा साइड, अगर इस तरफ जाएँ तो ये 15-20 फुट पे पानी है, और इसके हार्डली को 50 नहीं तो 100 फुट का बोर करें तो पानी बड़ा अच्छा मिल जाता है। अब उसके बाद तीसरा फैक्टर आ जाता है जी, किसी ने 3 इंच की डिलीवरी लेनी है, किसी ने 4 की लेनी है, किसी ने 5 की लेनी है। अब जिसकी जितनी ज़मीन का एरिया ज़्यादा है, जिसको उसने सैराब करना है, आपकी अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो आप 2 के हिसाब से 2-3 इंच का भी आपको बहुत उसकी डिलीवरी बहुत है। एक बंदे की अगर 50 एकड़ ज़मीन है तो उसको तो 5 इंच की या 6 इंच की डिलीवरी चाहिए। तो डिलीवरी के हिसाब से मोटर डिज़ाइन होती है कि कितने हार्स पावर की चाहिए होगी, ठीक है। तो ये अगर मतलब इसकी ये 3-4 फैक्टर्स हैं। अब किसान, बहुत सारी कॉल्स आपकी इस वीडियो के बाद आती रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने क्वेश्चन पूछना क्या है। तो आपकी आज की इस वीडियो के तवज्जुह से मैं ये बता दूं कि किसान जब भी हमें कोई भी बंदा एक तो कॉल करता है ना, हमें कॉल ना करें, हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। उसकी रीज़न ये है कि हमारी टीम जब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती है तो व्हाट्सएप मैसेज में एक तो आप थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, आप भले 10 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, हम सुनेंगे भी, हम उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अब कॉल्स यहाँ चूँकि डे टाइम में हम लोग यहाँ पे बिजी होते हैं तो कॉल्स बहुत ज़्यादा मिस होती हैं, उससे एक बैड इंप्रेशन ये जाता है, या आपको भी लोग शायद कहते होंगे जनाब आपने वीडियो तो लगा दी है लेकिन बंदा हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अब देखें ना, जो एक बंदा एक टाइम में कॉल कर रहा, आपने नहीं सिर्फ वीडियो देखनी, मेरी तरह हज़ारों लोगों ने देखनी है, उन्होंने नंबर नोट करना और कॉल शुरू कर देनी है। तो कॉल तो आगे सैकड़ों भी अगर लाइन में लगी होंगी तो कितनों को रिस्पॉन्ड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। तो एक तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप हमेशा हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप में लिखें कि आप हमें कॉल बैक कर लें ताकि मैं आपसे कोई डिस्कस कर लूँ। हमारा टीम का कोई ना, मैं खुद ही, मेरी टीम के बंदे कॉल करते रहते हैं, सारा दिन हम करते हैं। आप देखें 8-9 रात के 9 बज गए, हम अभी तक यहाँ पे बैठे हैं, तो रीज़न हमने लोगों को सर्व करना है। अब आते हैं अगेन आपके क्वेश्चन की तरफ कि ट्यूबवेल के हवाले से तो कॉस्ट इसकी होती है जी, देखें जिसके 2 या 3 इंच की डिलीवरी लेनी है उसकी कॉस्ट 2.5-3 लाख से स्टार्ट हो जाती है। मतलब 12-15 फुट पे पानी है या उससे मतलब डेप्थ 50 फुट पे अगर बोर होना है, मेरे पास 50 फुट पे बोर है, ठीक है, हमने 2 इंच की डिलीवरी लेनी है, ठीक है। तो आप इस पे बताएं जी पैनल कितने लगते हैं, सारा एक तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दें ताकि थोड़ा सा किसान भाइयों का वीडियो देख के माइंड भी क्लियर हो जाए कि ये 2 इंच में इतना लगता है, हम इससे ऊपर जाएंगे तो इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ऊपर जाएंगे तो मजीद अप होगी। इसका बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसान भाई देख रहे हैं या उसके अलावा घरों में भी मोटरें जो हमारी लग रही होती है ना, जिनकी या थोड़ा सा ज़्यादा यूजेज हो, तो वो भी 2-3 इंच की डिलीवरी के आजकल सबमर्सिबल पंप आए हुए, वो लोग लगाना या यूज़ करना पसंद करते हैं। तो उसमें सिंपली होता क्या है, उसमें आपने पानी की डेप्थ के हिसाब से कंसल्ट कर लें, अपने आसपास आपके कोई भी लोग हैं वो आपको बता देंगे। तो इस पे 2 अगर हार्स पावर की आप लगा रहे हैं या 3 हार्स पावर, जितने हार्स पावर की मोटर होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। लाइक आपने 2 हार्स पावर की मोटर लगानी है तो इस पे 4 पैनल लगने हैं, ठीक है। 1 हार्स पावर आप कंसीडर कर लें कि 1 किलोवाट के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलोवाट वैसे तो 0.75 होता है। ये थोड़ी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगी, तो मैं देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपली 1 किलोवाट का मतलब है कि आपने 2 पैनल लगा देनी है 550 वाट की या 500 वाट के, ठीक है। तो 1 किलोवाट में अगर 1000 वाट होते हैं तो 500 वाले 2 पैनल लगाएंगे तो 1000 वाट हो गया। आपने अगर 2 किलोवाट लगाना है तो 4 पैनल लगा दें। आपने 3 किलोवाट की या 3 हार्स पावर की मोटर है तो आपने 6 पैनल लगा देने हैं। तो ये बढ़ते जाएंगे। जब 10 हार्स पावर की मोटर है तो 20 पैनल लगाएं, 20 हार्स पावर की मोटर है तो 40 पैनल लगा दें। ये तो पैनल की कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा ट्यूबवेल के अंदर मेन एक चीज़ होती है कि आपने स्टैंड कौन सा यूज़ करना है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली पंजाब के अंदर चूँकि सूरज की मूवमेंट के साथ हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि इसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट, पानी का प्रेशर अच्छा आता है अगर आप सूरज की मूवमेंट के साथ साथ पैनल्स को मूव करें। तो मूवेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। वो मूवेबल स्ट्रक्चर थोड़ा सा महंगा होता है। बाद लोग की ज़मीनें कुछ एरिया इधर है, कुछ एरिया 2-4 किलोमीटर के बाद है, कुछ का बाद है, तो वो क्या करते हैं, आजकल ट्राली स्ट्रक्चर भी आया हुआ है, ट्राली के ऊपर पैनल लगाए, आपने यहाँ पे अपनी ज़मीन को सैराब किया, 4-6 घंटे में वो सैराब होगी। उसके बाद आपने 2 किलोमीटर बाद आपका जो बाकी ज़मीन आप उधर लेके वहाँ नया ट्यूबवेल लगा होता है, वहाँ जाके सोलर पैनल को स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक है। कई लोग फिक्स कर लेते हैं, वो एक ही जगह पे लगाते हैं तो ट्यूबवेल को पानी को वहाँ तक ले जाते हैं। जो छोटे हैं मतलब उनको तो ज़ाहिर है एकड़ है, 2 एकड़ है, तो वो 2-3 इंच की, जैसे आपने बताया, ये मैं बता रहा हूँ कि वो 2 या 3 के वो 4 या 5 पैनल लग जाएंगे। तो छोटे ट्यूबवेल जो यानी कि 2 एकड़ 3 एकड़ के लिए चाहिए होते हैं, वो 2 से 3 इंच की डिलीवरी लेंगे तो इसकी हार्डली खर्चा 3-3.5 लाख रुपये आएगा। 3-3.5 लाख से 2-2.5 एकड़ वाला जो सा किसान है उसका लग जाएगा। इससे ऊपर आप मिनिमम जैसे मैक्सिमम जाते जाएंगे रेट अप जाता जाएगा,
फिर इनकी वही बात मैं दोहराता चलूँ कि आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे पढ़े लिखे नहीं है, वॉइस नोट पे छोड़ दें कि हमने ट्वेल लगवाना है, इस तरह का लगवाना है, काइंडली हमारा मैसेज आप जब भी देखें या सुने तो हमें रिप्लाई करें। तो रिप्लाई इंशाल्लाह आपको लाजमी आएगा। रिप्लाई इनकी पूरी टीम इन्होंने बढ़ा दी हुई है इस काम के लिए, जो कि आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। एक मेरा क्वेश्चन है कि ख़ास तौर पे ना लोगों का क्वेश्चन है कि घर में हम 2-3 पंखे चलाना चाह रहे हैं, 2-4 कोई लाइटें हो जाएं और एक एसी हो जाए, कि मिनिमम कोई 2-3 मरले का घर है तो वो हमारा चल जाए, उसके लिए कितना खर्चा आ जाता है ये बता दीजिएगा। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा लाफ्टर मूड में इसलिए आ गया कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, 2 पंखे और 2 लाइटें चलाने वाला ना, वैसे तो देखें किसी पे अल्लाह ताला सबको दे कि वो 10-10 एसी चलाएं, लेकिन हमारे जो आपकी वीडियो मेरा ख्याल है दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान और ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में बड़ी देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितनी कॉल्स इंटरनेशनल आई है ना, मतलब 5-2-4% को छोड़ के, तो उनको 99% क्वेश्चन एक ही था कि 2 पंखे और 2 लाइटें चलानी है। तो चूँकि मजदूर तबके हैं, मेहनत करने के लिए लोग बाहर गए हैं, तो वो बेचारे कोशिश करते हैं चलो घर वालों को थोड़ा सा ना सुकून हो जाए। एनीवे, तो मैं पहले भी जो इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि देखिए इसमें 2-3 ऑप्शंस होती हैं बजट के हिसाब से। हमारे पास सबसे छोटा जो इन्वर्टर लास्ट टाइम मैंने बताया था 1.6 होता है, उसके ऊपर पैनल अगर बड़े लगाएंगे तो 2 भी लग जाते हैं और 4 भी लग जाते हैं। 2 जो 550 वाट के 2 पैनल लगाएं तो 1100 वाट बना। 1100 वाट एक्चुअली ये डीसी करंट है, इसी कन्वर्जन करेंगे 700-800 आपको मिल ही जाना है एवरेज में। 700-800 वाट जब आपको मिल रहा हो, आप उसके अंदर 2-3 पंखे, 3-4 लाइटें और छोटा मोटा कोई भी घर के इंस्ट्रूमेंट चला, एक टीवी है या वाईफाई डोंगल है या आपका एंटीना या लैपटॉप है, ये चीज़ें आपकी चल जाती हैं, तो इस पे तो कोई इशू नहीं है। और इसकी कॉस्ट कितनी बनती है? 60,000 का मोस्टली आपका इन्वर्टर है। 60,000 के बाद आपके अगर 2 पैनल लगा रहे हैं तो 2 पैनलों की कॉस्ट मैंने आपको बता दी, 50-51,000 का एक पैनल है तो लाख का पैनल हो गया। एक बैटरी लगाएंगे तो 30-40,000 वो हो जाएगा। बाकी इसका डीपी बैटरी नहीं लगाते, बैटरी नहीं लगाएंगे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान में इस वक्त होता नहीं है आम आदमी को। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। बैटरी अगर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मेन कंट्री हमारा लोड शेडिंग हमारा सबसे बड़ा मसला है इस वक्त भी ना। जिन एरियाज़ में खासतौर पर रिमोट एरियाज़ में जाए ना, तो हर घंटे बाद 2 घंटे बाद लाजमी जाती है, तो अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, यानी कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कर दी कि अगर बैटरी नहीं लगी हुई, मैंने सोलर लगवाया तो लाइट गई है, सब कुछ बंद। तो यही तो वो चीज़ है जो लोगों को बेचारों को पता नहीं मिलता। तो ये मैं जब लोगों को यहाँ बताता हूँ वो भी बड़े सरप्राइज होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, अगर वापडा नहीं है तो बैटरी होनी चाहिए, अगर बैटरी नहीं है तो वापडा होनी चाहिए। तो ये अगर बैटरी आपने नहीं लगाई, डायरेक्ट सोलर चला रहे हैं, तो जैसे ही वापडा बंद होगी आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये बड़ी, मैं देखे जी, मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि बैटरी बड़ी ज़रूरी है। अगर बैटरी नहीं ना होगी तो ये आपका सोलर नहीं चलेगा। बल्कि मेरा एक दोस्त ये हो गया था कि यार हम बैटरी नहीं लगवाते, पैनल लगवा लेते हैं, थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं। बैटरी ज़रूरी है, आप लगवाएं, वो अच्छी चीज़। अच्छा, खर्चा बता रहे थे आप। खर्चे का आपने पूछा जी। खर्चा मतलब छोटे पैनल का मैंने आपको बताया, 2 पैनल लगाएं, एक इन्वर्टर छोटा लगाएं तो तकरीबन ये 1-1.5 लाख रुपए के करीब सिस्टम बन जाता है, जिसमें पंखे लाइटें चल जाएंगी। अगर बैटरी लगाएंगे तकरीबन 2 तक चला जाता है, क्योंकि इसमें डीपी बॉक्स भी लगना होता है, छोटी मोटी सेफ्टी डिवाइस भी लगनी है, केबल वायरिंग भी होनी है। 1.5 से 2 लाख के राउंड, 1.5 से 2 लाख में ये सबसे छोटा है, जिसने 1 या 2 पंखे और 2 लाइटें चलानी है। यानी कि मिनिमम जो घर का सेटअप है वो 1.5 से 2 लाख में चल जाता है। व्यूअर्स, इनका नंबर और एड्रेस नीचे चल रहा है। आप किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, फिजिकली विजिट करना चाह रहे हैं, फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं। सरगोदा में भी ब्रांच है, उसका एड्रेस भी नीचे चल रहा है। लाहौर ब्रांच का एड्रेस भी चल रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और गफार साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।